है कि आपने 7 दिन में से थोड़ा सा अंश मात्र भी अगर अपनी जिंदगी में उतार लिया कि मैंने शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिया, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, या शिव मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दिया, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लो कि कथा ने आपके ऊपर असर करा और आप शंकर जी के पास पहुंचे। अब शिव जी ने आपका हाथ पकड़ लिया, अब आप कहीं भटकोगे नहीं और जिंदगी आपकी सहज सरल शिव की कृपा से मंजिल तक जरूर पहुंच जाएगी। ये कथा वक्ता, पहले भी हमने कथा में कहा कि एक वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठे तो जितने भक्त उसके कथा सुनने के लिए बैठे हैं उनका वक्त बदल दे तो समझ लो कि वक्ता है, और वक्त ही नहीं बदल पाए तो फिर वक्ता का मतलब ही क्या है? आप अपना स्वभाव, अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपना मन थोड़ा सा बदलेंगे, थोड़ा शिव की ओर लेकर जाएंगे तो वक्ता को भी अच्छा लगेगा। एक बार पितृलोक में से पितरों के देवता आर्यमा स्वामी सभी जगह गए और पितरों के जो देवता हैं आर्यमा, वो हर जगह पर भ्रमण करने के लिए ब्रह्मलोक है तो ब्रह्माणी ने उनका आदर किया, ब्रह्मा जी ने भी उनका सम्मान किया। वैकुंठ गए तो भगवान नारायण ने उनका सम्मान करा, माँ लक्ष्मी ने उनका आदर करा। इंद्र लोक गए तो इंद्र जी ने उनका सम्मान करा, आदर करा, इंद्राणी ने सम्मान दिया, खूब पकवान बनाए, उनको खिलाए। अब जब पितरों को हम इतने सारे पकवान बनाते हैं, भोजन बनाकर खिलाते हैं, तो पितरों के स्वामी को, आर्यमा स्वामी को भी वही खिलाए। भगवान विष्णु के यहाँ भी लक्ष्मी जी ने बहुत मोतीचूर के लड्डू बनवाए और वो भी आर्यमा स्वामी को खूब खिलाए। ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्माणी जी ने भी आर्यमा स्वामी के लिए खूब व्यवस्था करी, खूब सम्मान दिया। देवताओं ने खूब उनको, जिन जिन के यहाँ पर पितरों के देव, पितरों के स्वामी आर्यमा जी जहाँ जहाँ गए वहां सबने सम्मान किया, सब आदर किया, खूब खिलाया। आर्यमा स्वामी चकाचक खूब खाए पितरों को, देवता। अब पितृ लोक से आज आर्यमा स्वामी ने विचार करा कि अभी तक मैं सब दूर होकर आया हूं, केवल देवत्य महादेव के यहाँ नहीं पहुंचा, शिव जी के यहाँ जाना चाहिए। और पितरों के स्वामी आर्यमा भ्रमण करते 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 कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर जैसे ही आर्यमा स्वामी पहुंचे तो भगवान श्री गणेश जी से उनका मिलना। गणेश जी खेल रहे, अपने आनंद में बैठे। आर्यमा स्वामी ने गणेश जी से पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं? भगवान श्री गणेश जी महाराज ने समझाते हुए कहा कि वो तो माँ जगतजननी मेरी माता के साथ में, पार्वती जी के साथ में भ्रमण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सत्संग में लगे हुए। क्योंकि आज का जो समय है, लोग सीखना नहीं चाहते, आज के समय में लोग सिखाना चाहते हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए। आप जितनी बार व्यासपीठ से दुनिया के लोगों को समझाते हो उतना अपने ऊपर भी अमल करो।
पंजाब से आप हमारे घर के बाहर खड़े होना एकांत में कहीं, और वहां जाकर देखना जितना हम व्यासपीठ से कहते हैं कि घर के बच्चों को शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने भेजो, तो आपको केवल हमने हमारी व्यासपीठ से कहा और हमारे घर के लोग ना करें ये बात नहीं हो सकती। जो व्यासपीठ से कहा जाता है सबसे पहले हमारे परिवार उसको फॉलो करता है और मंदिर जाना प्रारंभ। हमारे घर के चाहे राघव जी हो, माधव जी हो, छोटे भाई की बेटी बिट्टो हो, ये सब, चाहे बड़े भैया का पुत्र हो शिवम, सब मंदिर जाते। बड़े भाभी होंगे, छोटी बहू होगी, भांजा बहू होगी, धर्मपत्नी होगी, सब मंदिर जाते। पास में जो मंदिर है वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाएंगे, बाबा का श्रृंगार, झाड़ू पोछा सब कर लेंगे। कोई बात अगर हम कर रहे हैं, एक वक्ता के लिए जिंदगी में सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो जो बात कहे तो उस पर अपना खुद पर फॉलो जरूर करे। आप कोई विद्वान अगर कोई जगह पर बैठकर उसने ब्रॉडकास्ट किया और उसने बोल दिया कि भाई सूर्य ग्रहण पड़ा है या चंद्र ग्रहण पड़ा है, चंद्र ग्रहण में 11-12 बजे दोपहर में 12 बजे सूतक लग जाएगा, तो ना कोई खाए, ना कोई पानी पिए, ना कोई कुछ करे, अभी ग्रहण में बहुत चला। तो जिनने बोला उनसे पूछे तुमने क्या दोपहर के 12 बजे से लेकर अगले दिन तक क्या पानी नहीं पिया? कथनी और कथनी में अंतर होता है, बहुत अंतर, बहुत कठिन है। प्रवचन देना या बोल देना बहुत सरल है महाराज, पर उस प्रवचन को अपने ऊपर भी फॉलो करना, अपने ऊपर भी धारण करना बहुत कठिन बात है। हम स्वयं आज के जमाने में एक सास सोचती है मैं बहू को सुधार दूं, बहू सोचती है मैं सास को सुधार दूं, पति सोचता है पत्नी को सुधार दूं, पत्नी सोचती है पति को सुधार दूं, बेटी सोचती है माँ को सुधार दूं, माँ सोचती है बेटी को सुधार दूं। पर यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी को मत सुधारो, अपने आप को सुधार लो। फिर आपको दुनिया को सुधारने की जरूरत नहीं। हम अपने आप को नहीं सुधार पाए, हम अपने आप को नहीं संभाल पाए। दुनिया को अगर सुधारने निकलोगे तो दुनिया नहीं सुधरेगी, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। शिव के मंदिर में पहले हमको जाना पड़ेगा। आपको हमने व्यासपीठ से कहा कि कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर का, वहाँ की छोटी छोटी चीजों का जनमानस में हम प्रचार करें, तो हम खुद मंदिर में पहुंचे और छोटे छोटे वीडियो आप देखते होंगे आस्था चैनल पर शुरू में दिखाए जा रहे हैं, या हमारे इंस्टाग्राम पर या हमारे चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर उसको डाला जा रहा है, जिससे जनमानस में ये पहुंचे। अब हम आपसे कहकर चले जाएं कि कृष्णेश्वर मंदिर में जाया करो, तो वहाँ की एक एक चीज का स्मरण कर कर जनमानस को बताया करो, जिससे ये 12वां जो ज्योतिर्लिंग है केवल एलोरा तक ना रह जाए, ये 12वां ज्योतिर्लिंग लोगों के दिल में आकर बैठ जाए, तो समझो कि हमारा विश्वास कहता है कि इस कथा के बाद में 12वें ज्योतिर्लिंग का जो एक आनंद है, वैसे तो बाबा स्वयं ही आनंद है, स्वयं कृपा करने वाले हैं, और अगर उन्होंने मेरे कृष्णेश्वर बाबा ने ये कथा यहाँ बुलाई है तो खुद के लिए बुलाई, स्वयं के लिए, या कोई दूसरे को सुनने के लिए नहीं, मेरे कृष्णेश्वर बाबा स्वयं सुनते हैं, स्वयं स्वयं श्रवण करते हैं। और ये ना सोचे कि हम केवल ये ऑनलाइन कथा कर कर चले जाएंगे। जिस दिन मेरे बाबा ने फिर डमरू बजाया, अब की बार तो तुम कम हो, अगली बार 10 से 20 लाख पब्लिक के बीच में भी कथा बात करते। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, ऑनलाइन बात दी है तो बहुत हो गया, ना ना ना, जिस
कृपा कर दी। उस दिन फिर वही 10 लाख 20 लाख पब्लिक के सामने, फिर वही पंडालों की भीड़ में, फिर वही आनंद के साथ तो जितनी बात हम कहें उतनी हम पर भी अमल। हम कहें कि माँ बाप की सेवा करो तो कोई हमारे माता जी हैं, आप उनसे पूछ कर आइएगा कि हमारे पिताजी का जब स्वास्थ्य खराब हुआ, उनका विराम का जब समय हुआ और उनके प्राण छूटने का जब समय आया, उसके 1 महीना 2 महीना नहीं, सालों पहले से पिताजी को सेवा करना, जब जब कथा में से समय मिल जाता घर लाकर, जितना समय हम घर पर रहते थे अपने पिता को अपने हाथ से रोटी खिलाते थे। ये हमारा अपने हाथों से अपने पिता को हम भोजन कराते थे, अपने हाथों से, क्योंकि जब हमारा बचपन था तो हमारे पिता ने भी तो हमको भोजन कराया था। एक मीडिया वाले ने पूछा क्या आपने कभी भगवान को आनंद पाया है? हमने कहा कि दुनिया में शायद मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, दुनिया में शायद मेरे बराबर कोई किस्मत वाला नहीं होगा कि मैंने भगवान के कंधे पर बैठकर भगवान का दर्शन किया। दुनिया में मेरे बराबर कोई किस्मत वाला नहीं होगा कि मैंने भगवान के कंधे पर बैठकर भगवान का दर्शन किया है। जब हम मंदिर में, कई मंदिरों में मेला लगता था और दर्शन करने जाते थे, हम छोटे थे तो मेले में भीड़ बहुत होती थी, तो मेरे पापा, मेरे पिताजी मुझे कंधे पर बिठाकर भगवान का दर्शन कराते थे। तो भगवान के कंधे पर बैठकर भगवान का दर्शन, पिता भगवान है, उसके कंधे पर बैठकर हमने भगवान का दर्शन किया। अनंत चतुर्दशी की झांकियां निकलती थी, छोटे थे नहीं देख पाते थे तो पिता के कंधे पर बैठकर दर्शन स्वयं फॉलो करो। एक शंकर भगवान को, एक शंकर के भक्त को दुनिया बहुत बाद में पहचानती है। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी थे, जब तक उनको नहीं पहचाना, लोगों ने उनको शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती देते रहे। जहां जाते थे वहां उनको चुनौतियां सामने आ जाती थी। सामने हमसे शास्त्रार्थ करो, ये जवाब दो, वो जवाब दो। शंकर, जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वयं शिव का एक अंश है। आज भी भारत भूमि की जो 4 पीठ हैं, जिन पे 4 शंकराचार्य विराजमान है, वो मेरे शंकर का एक अंश है, शिव का रूप। और आज दुनिया के लोग उनके ऊपर उंगली उठाकर कह देते हैं कि हमारे से शास्त्रार्थ करो या हमको ये कहो। अरे उनको पहचानो, वो जगत गुरु शंकराचार्य जी की 4 गादी पर विराजमान है और वो संपूर्ण विश्व का गौरव है, भारत की भूमि का गौरव है, 4 पीठ के 4 शंकराचार्य। हमको जान नहीं पाते। लड़ने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है, पर लड़ाई धर्म की नहीं होना चाहिए। मंदिर में पूजन कर रहे हो, वहां झगड़ा ना करें, कथा श्रवण कर रहे हो, वहां झगड़ा ना करें, सनातन धर्म को एकजुट करने की बात करें, पर आपस में झगड़ा ना करें। ये बात नहीं। बहुत सारी जगह पड़ी है लड़ाई करने के लिए, आओ मैदान में तलवार उठाओ और हो जाओ चालू, डंडे उठाओ और हो जाओ चालू। पर सनातन पर उंगली उठे ये ठीक नहीं है। एक सनातनी दूसरे सनातनी पक्ष से कह रहा है, दूसरा सनातनी तीसरे पक्ष से कह रहा है, ये ठीक था। हिंदू धर्म की एकता, सनातन की एकता, ये हमारे जीवन को, आने वाले समय को श्रेष्ठ बनाए। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जितना एक वक्ता कहे ना, जितना प्रवचन दे, उतना प्रवचन अपने ऊपर भी धारण करो।
Sundays are for self-reflection. Just me and my thoughts. Not to overdress, no? What do you think? I think it works. This is my safe space. Supposedly. Lolo called. We're going for brunch. You have plans? Cancel them. I do this every Sunday. And she does too. वो भी देखनी समझी, लेकिन Spotify समझिए. Spotify डे लिस्ट जो मेरे दिन के टाइम के अकॉर्डिंग मुझे प्लेलिस्ट देता है. See, thoughtful, poetic Sunday afternoon. स्वयं पर हम एक दिन अगर या स्पीड से बोल दिए कि हमें कृष्णेश्वर बाबा का वर्णन करना है मंदिर में जाकर, हम उसी समय शाम को वर्णन करेंगे. हम कहकर चले जाएं ये ठीक नहीं. शिव को पहचान, शंकर भगवान को जान, शिव भक्त को जान. पितरों के स्वामी आर्यमा जी गणेश जी के पास आए और गणेश जी ने उनसे कहा कि मेरे माता पिता तो भ्रमण के लिए हैं. और केवल माता पिता भ्रमण नहीं करते. पहले का नियम था जब भी मम्मी पापा माता पिता जब बैठते थे एकांत में तो कुछ परिवार के लिए अच्छा करने की बात करते थे, कुछ नया करने का प्लान करते थे. ये मोबाइल ने सारे प्लान फेल कर दिए. पत्नी अपना मोबाइल लेकर बैठी रहती है, रात्रि के समय पति अपना मोबाइल लेकर बैठा रहता है. एक कोने में वो व्हाट्सएप चलाती रहती है, दूसरे कोने में वो गूगल और फेसबुक चलाता रहता है. अब दोनों के आपसी तालमेल कैसे मिलेंगे? विचार तो समाप्ति हो गए. बच्चों के लिए कुछ नया सोचने का मन नहीं है. बस पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्कूल गए हैं, चले गए हैं. जो आपस में आप लोग एक दूसरे से कक्ष के अंदर कमरे में अगर मिले हो तो थोड़ी देर बैठकर बात तो करो कि हमको आगे की प्लानिंग क्या करना है, आगे क्या करना है. हमारा पूरा समय हम मोबाइल को दे दिए, व्हाट्सएप को और फेसबुक गूगल को दे दिए. कितने भी आपके फ्रेंड बना लो इंस्टाग्राम पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो व्हाट्सएप पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो फेसबुक पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो गूगल पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो आप पूरे मोबाइल पर याद रखना जब बीमार पड़ोगे, हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, पूरे मोबाइल का एक भी दोस्त तुम्हारे पास खड़ा हो तो बता देना खड़ी वो पत्नी ही रहेगी. जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो पत्नी, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो पति, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो सास, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो ससुर, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो मम्मी, जिसको टाइम नहीं दिया वो पापा. आखिरी में खड़े केवल परिवार का ही व्यक्ति रहेगा. बाकी के जितने मोबाइल पे जुड़े हैं वो बाद में लिखने को तैयार मिलेंगे ओम शांति. भैया तुम कहाँ चले गए? बस कितने दिन लिखेंगे? एक दिन. तो तुमको मालूम आप तो कोई इंस्टाग्राम चलाने वाला नहीं, इसका कौन फेसबुक, तो बात खत्म. और हम उनको समय दे रहे हैं जो हमको समय दे ही नहीं पाए. अपने माँ को हमने समय नहीं दिया, पिता को समय नहीं दिया, अपनी पत्नी को समय नहीं दिया, अपने पति को समय नहीं दिया, अपने बच्चों को समय नहीं दिया, अपने भाई बंधु को समय नहीं दिया, और बहन को समय, भाई को समय, इनको समय नहीं दिया, और सबको दिया. दिन भर लगे रहे, दिन भर कौन काम आया? एक बार लिख देना मेरे को 5 लाख की जरूरत है, देखिए पूरे मोबाइल में से कोई 5 लाख रुपए भेज दे. 5 लाख की नाम तो 500 रुपए में लिखता हूँ कि मेरे को 5
समय दे रहे हो, शंकर जी को समय दे रहे हो, तो मेरा शंकर भगवान भी तुम्हारी दुख की घड़ी में समय जरूर दे। और क्या चाहिए, एक बच्चा अगर पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, अगर एक माँ पड़ी है, पिता हॉस्पिटल में पड़ा है, अंतिम सांसें चल रही है, तो क्या चाहिए उस समय पर? आप क्या बोलोगे डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब थोड़ा सा देख लो ना, इनका अच्छा समय कर दो ना डॉक्टर साहब, थोड़ा सा समय और मिल जाए ना डॉक्टर साहब, इसको और थोड़ा समय। हम क्या मांग रहे हैं? समय। जब व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, भगवान से पैसा नहीं मांगते, अटैची नहीं मांगते, माल नहीं मांगते, प्रॉपर्टी नहीं मांगते, हम सब मांगते समय। भगवान इसको, छोटे बच्चे हैं इसके प्रभु, 2-4 साल और निकल जाए, समय दे दो। भगवान भी कहेगा तूने अगर शिव पुराण में समय दिया है तो वो सारा समय मैं तुझे भी दूंगा, तो चिंता कर। तूने अगर मेरे मंदिर में समय दिया है, तूने मुझे समय दिया है, तो मैं तुझे दूंगा। एक नवीन नाम का एक लड़का था, ब्राह्मण पंडित कर्म करता था, नवीन, बहुत पुराना है, हमारे पास में रहा। फिर बाद में उसने अपने गांव चले गया और वहां उसने अपना कार्य चालू कर दिया, पंडित कर्म आदि पूजन आदि का। और ऐसा ही एक पुत्र और हमारे साथ में रहा, जबलपुर के सचिन। तो वो बालक बोला कि गुरुजी मुझे एक बीमारी हो गई है और बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी। हमने कहा क्यों टेंशन लेता, क्या हुआ? डॉक्टर ने कह दिया कि मैं केवल 2-3 महीने का। डॉक्टर बोला है, शिव तो नहीं बोला ना। तो हमारे साथ में इतने साल रहा, तूने सेवा करी, बिना विचारे बिना सोचे, तो क्यों चिंता करता? क्यों सोच? तूने उस पर भरोसा करा, उसकी सेवा करी है ना तूने, बीमारी आ भी गई ना, टेंशन मत ले, तूने उसकी सेवा करी है। डॉक्टर ने तुझे 2 महीने दिए हैं, पर तू हमारे साथ सेवा में कम से कम 4 साल रहा है, तो तेरे 4 साल तो बाबा कैसे भी बढ़ा कर ही रहेंगे, तू क्यों चिंता करता है? अब ये 4 तो उसके थे, उसकी तरफ से जो तूने सेवा करी, और 4 गुरु की तरफ से, और 4 तेरी माता की तरफ से, और 4 तेरे पिता की तरफ से। और आज उस बच्चे को 23 साल निकल गए और वो बेटा आज भी बड़ा स्वस्थ है और आनंद के साथ में सेवा। एक ऑपरेशन हुआ उसका, ऐसा नहीं कि ऑपरेशन हुआ और बाबा की कृपा से स्वस्थ हो। आपने कृष्णेश्वर बाबा को कितना समय दिया, आपने राम जी को कितना समय दिया, आपने शिव जी को कितना समय दिया, आपने भगवान को कितना समय दिया, वो समय पूरा काउंट होगा। आपने परमात्मा को दिया है तो परमात्मा भी आपके दुख की घड़ी में, अंत घड़ी में, और अंत समय प्रभु आना वचन दिया तो निभाना, आए नाय प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना वचन दिया तो निभाना, अंत समय प्रभु आना। तो अंत बिंदु आता, क्या सोचना, क्या विचार? आपने दिया समय, हम भी निवेदन करेंगे, कथा मोबाइल पर सुनो, हम मना नहीं करेंगे, टीवी पर सुनो खूब आनंद में, मोबाइल पर सुनो खूब आनंद में, पर रात्रि में आधा घंटा 1 घंटा जो अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ रहो, तब इस मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट कर दो, फ्लाइट मोड पे डाल दो और इसको ले जाके अपने एक कोने में रख दो। उसके बाद 1 घंटा अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, पत्नी, पति, माता, पिता, जिसको आपको समय देना है सबको दो। क्यों? क्योंकि कोई दुख की घड़ी आएगी तो मोबाइल
तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे सामने, हम उनको समय नहीं दे पा रहे। पहले घर के अंदर एक घड़ी होती थी, वो भी पापा के हाथ में होती थी या दादाजी के हाथ में होती थी, और पूरे घर के लोग समय पूछने किसके पास आते थे? दादाजी के पास। क्यों काका जी कितनी बजी है भाऊ साहब कितनी बजी है, अभी भाई कितनी बज रही, भाऊ साहब देखना कितनी बज रही है। बहुएं आती थी, अपने बच्चों को भेजा, दादा स्कूल से टाइम कितना हो गया, और दादाजी क्या टाइम, भाऊ साहब ने बता दिया इतना टाइम हुआ है, दादाजी ने बता दिया। पहले एक घड़ी होती थी और समय सबके पास होता था। आज के समय में घड़ी सबके पास है पर समय किसी के पास नहीं। घड़ी सबके हाथ में है पर समय किसी के पास नहीं है। सब व्यस्त हैं, और पूछा जाए कि किस चीज में व्यस्त हो, तुम कहते हो मेरे पास टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं। तो एक कॉपी पे हमें लिख के बताओ तुमने सुबह से लेकर शाम तक क्या करा। सुबह उठी थी, चाय बनाई थी, पी थी, फिर नहाई, नहा के फिर बच्चों का टिफिन बनाया, स्कूल भेजी, बच्चे स्कूल चले गए, फिर मैंने ये काम किया, फिर मैंने वो काम किया, फिर मैंने ये काम किया, फिर आखिरी में रात्रि तक का पूरा हिसाब कॉपी में लिख के दिया। अब इसने पूछा कि तूने दूसरे के लिए क्या किया, तो क्या कुछ नहीं, अपने में लगी रही दिन भर 24 घंटे, तो फिर फल क्या? समय नहीं हमारे पास, घड़ी सबके पास है। पहले एक घड़ी होती थी, सबके पास समय होता था। आज के जमाने में सबके पास घड़ी है और समय कोई भी। आप समय नहीं दे रहे हो भगवान को, तो फिर भगवान कैसे रहा? हमारा नियम आप पूछिए, हितेश जी आपको बता देंगे कि हम नारखेड़े जी भी इतने साल से जुड़े हैं, अभी नारखेड़े जी आज से नहीं जुड़े हैं। नारखेड़े जी को जुड़े हुए लगभग 20 साल के ऊपर होगा, 22 साल के करीब। तब तो हितेश भी इतने नहीं जुड़े थे, कोई नहीं जुड़ा था, केवल नारखेड़े जी और उनकी धर्म पत्नी सी और आती थी 20-22 साल पहले। और आज गर्व से कहूंगा नारखेड़े जी, भुवनेश्वर धाम की पहली बाउंड्री आपके द्वारा बनाई गई थी। नारखेड़े जी खंबा पकड़ के खड़े होते थे भुवनेश्वर धाम पर, खंबा पकड़ के खड़े होते थे वो सीमेंट का पोल, और उनकी पत्नी मिट्टी डालती थी, फिर दूसरा फर्श लेकर आता था, वो लगाता था, वो बाउंड्री। और आप पूछेंगे गुरुजी वो वाली बाउंड्री कहाँ गई, तो वो बाउंड्री एक झावल के पास में एक हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर पर हमने उस बाउंड्री को पूरा लगा दिया, क्योंकि वो बाउंड्री अच्छी थी। आज का समय दीजिए आप परमात्मा, समय दोगे तो उस समय का फल जरूर। बीज आज बोया है तो थोड़े दिन के बाद ही फल आएगा ना, तुम सोचो कि आज की आज है, हम तो कथा कर कर आज चले जाएंगे, हमने तो बीज बो दिया। तो भगवान से प्रार्थना है जो जो आया है इन सब की मनोकामना पूर्ण करना, इनके भी गोदी में कोई फल आए, ये जो कामना कर कर बैठे हैं इनको वो फल प्राप्त हो। हम तो बीज बोकर चले जाएंगे, आज भक्ति का बीज आपके अंदर बो दिया, शिव तत्व का बीज बो दिया, और बाबा सबकी झोली भर दे, बस इससे बढ़कर सुख क्या क्या। नारखेड़े जी बड़ा अच्छा लगा, पाटिल जी तुम दोनों का प्रेम इसमें है, आपस में ऐसा लगता है कि बियाई कम भाई ज्यादा रखते हैं, ये स्नेह, ये प्रेम है आप लोग, और यही प्रेम जीवन में होना चाहिए, यही स्नेह होना चाहिए। कुछ नहीं जाएगा, कब कौन किसके परिंदे उड़ जाएंगे, किसके पंख टूट कर गिर जाएंगे, कौन उड़ जाएगा कोई का भरोसा नहीं है। संसार में जितने दिन आए हो उतने दिन इतने प्रेम से जिंदगी जी लो कि जाने के बाद भी लोग याद रखेंगे कौन। घड़ी बहुत हो गई, समय कम हो गया, निवेदन है समय तो परमात्मा को, हम इनसे पूछो, हम ये लोग घर पे भी आते हैं तो इनको इतना समय नहीं देते, हम हमारे शिव को समय देते, भगवान शंकर की भक्ति का।
हमें ना मंत्र आते हैं, हमें ना तंत्र आता है, हमें ना साधना आती है, ना हम तपस्या कर पाते हैं, ना हम बहुत बैठ कर नेत्र बंद, हमसे कोई कह दे तुम बहुत देर तक नेत्र बंद करके बैठे रहो तो हमारे तो बेचैनी होती है अंदर से। क्यों? क्योंकि हमने दिन रात उसको देखा है, उसको देखे बिना एक मिनट नहीं रह सकते, तो फिर हम नेत्र बंद करके कैसे रहे? हम तो उसके बिना एक मिनट नहीं रहते। हम कोरेश्वर धाम पर भी रहते हैं तो हमारी खिड़की थोड़ी सी खुली रहती है, उसमें से हम बस बाबा को देखते रहते हैं, दिन रात उसका स्मरण करते रहते हैं, उसको निहारते रहते हैं। ये जीवन मिला क्या है? उसको देखो। दुनिया के लोग कहते हैं अपने सोने वाले कक्ष में, शयन कक्ष में भगवान का फोटो मत रखो, पर मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता, मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि भगवान का फोटो शयन कक्ष में मत रखो, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे बेचैनी होती है अगर वो नहीं दिखता। इसलिए मेरे पीछे भी वो है और मैं सोता हूं तो मेरे आगे भी वो है और राइट और लेफ्ट में भी वो है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मेरे कक्ष में भले दर्पण ना हो, सामान ना हो, पर मेरा शंकर होना जरूरी है। हमारे साथ लोग सफर कम करते हैं, हमारे ये जितने बच्चे बैठे हैं ये भी हमारी गाड़ी में सफर कम करते हैं, इनको अलग से गाड़ी चाहिए। क्यों नहीं करते? क्योंकि पूरे सफर में गुरुजी शंकर जी की ही कथा बाजते हैं। पूरे सफर में शिव जी ने ऐसा करा, देखो वो शंकर जी ने वैसा कर दिया, वो लड़का ऐसा था उस पे शंकर ने ऐसी कृपा कर दी, वो ऐसी थी उसने ऐसा कर दिया। और हर कहीं गाड़ी रुकवा लेंगे, कोई मंदिर दिख गया, कोई होटल दिख गया, वहां रुकवा लेंगे, लाओ पानी की बोतल अंदर से निकाल के, जजमानों तो पानी के कैरेट रख देते हैं गाड़ी के अंदर, तो हम क्या करते हैं उस कैरेट में रास्ते चलते चलते कोई शंकर जी मिल गए, लाओ जरा एक बोतल निकल के लाओ। तो ये बच्चे साथ सफर भी नहीं कर रहे, इनके लिए अलग गाड़ी भेजना पड़ती है। एक पल ना रहे आप उसके बिना तो वो भी आपके बिना एक पल नहीं रहेगा। जिसको रोज रोज पक्षी को रोज दाना डालिए, रोज दाना डालिए, फिर आप पक्षी को दाना नहीं भी डालोगे तो पक्षी आकर जरूर बैठेगा। आप शिव को रोज भजिए, रोज लोटा भरकर जल चढ़ाइए, शंकर भगवान भी आपके एक लोटे जल के लिए बेचैन हो जाएंगे। लीलाबाई नहीं आई, पानी नहीं चढ़ाया, कहाँ चली गई? 3 दिन से नहीं आ रही है। शंकर भगवान अपने गण को भेजेंगे, जाओ नंदी देख कर आओ, लीला के घर जाओ, रोज आती थी 9 बजे जल चढ़ाने को, आज लीला नहीं आई है, कहाँ चली गई? नंदी जाकर इंतजार करेगा। लोगों को लगा कि आज बैल दरवाजे पर खड़ा है, कुत्ता दरवाजे पर खड़ा है, स्वान आया हुआ है, कोई ऐसा भिखारी आया हुआ है, पहचान नहीं पाओगे कि कौन आकर खड़ा है। शंकर का एक गण किसी भी रूप में आकर खड़ा हो जाएगा, खुद पूछेगा क्यों कोई बात हो गई क्या, कुछ हो गया क्या? आंटी जी नहीं दिख रही है, काकी तुम सोचो भगवान पुराने डिजाइन में आए, त्रिशूल लेके डमरू लेके वैसा नहीं आएगा। आज के युग में आज जैसा आना पड़ता है, पुरानी डिजाइन में आएगा तो तुम कहोगे झांकी वाला है, चल बढ़िया। आज के हिसाब से क्यों आंटी नहीं दिख रही, क्या हो गया? तब फिर कोई कहेगा आंटी जी अभी 3 दिन 4 दिन से बाहर गई हैं, उनके रिश्तेदार के यहाँ कोई कमी हो गई, वहां चली गई, कोई फंक्शन आ गया, वहां चली गई। अच्छा, अब इतने में नंदी जाकर शिव जी से कहेगा तुम टेंशन मत लो, वो अपने रिश्तेदार के यहाँ गई है, 4 दिन बाद आएगी, पानी चढ़ाएगी। फिर बेचैनी, अभी भी नहीं आई, अभी भी नहीं। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, मुलाकात जरूरी, एक मुलाकात जरूरी, उससे मिलना बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मिलो, हम तो ये बातें नहीं करते क्योंकि लोग हमको पागल नहीं समझने लगे। पागल में और भक्त में कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं, बस एक विश्वास का अंतर है, भरोसे भरोसे। लोग पागल ना समझे, हम नहीं करते।
और आज कृष्णेश्वर बाबा की इस कथा में ना जाने कहां से व्याख्यान आ गया, तो बोलती है, नहीं तो हम नहीं बोलते। क्यों बोले? आता है उसका नंदी पूछ कर जाता है, क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई? बेचैनी बढ़ती है। दाना डाला है तुमने रोज, पक्षी तो आएगा छत पर जरूर, डाल के देखना, प्रैक्टिकल करना। सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। रोज एक गाय को रोटी दो टाइम पे, तो वो रोज टाइम पे आएगी। शिव जी को रोज टाइम पे जल चढ़ाओ, रोज जाकर जल चढ़ाओ, तो शंकर को बेचैनी लगेगी, क्यों नहीं आए? मालूम पड़ा उसके यहाँ थोड़ी सी तकलीफ आ गई, शंकर जी ने डमरू बजाकर नंदी को बुलाकर, जा तू काट उसके, अब ठीक ही अब भी जा, कल से मेरे मंदिर आना चाहिए, जा। आप नियम बनाओ शिव जी के मंदिर जाने का, कौन नियम बनाएगा? तुम्हारे दुख काटेंगे, तुम्हारी तकलीफ मिटाने, तुम्हारे कष्ट मिटाने। आप नियम ही नहीं बनाते तो फिर समय तो दो मेरे शंकर को। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में है, भगवान जितने भी हैं अपने अपने लोक में। केवल शंकर भगवान इस पृथ्वी पर है, मृत्यु लोक में, इसलिए कंकर शंकर कहा जाता है उसको। पृथ्वी का देव है, देव महादेव, उसको अगर तुमने समय देना प्रारंभ कर दिया तो वो भी तुमको समय जरूर देगा। समय अंत समय वचन दिया आए नाई प्रभु अंत समय वचन दिया। आप उसको समय दो, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले। एक संत में और एक समुद्र में ज्यादा अंतर नहीं होता, ज्यादा अंतर नहीं है। संत में और समुद्र में कोई अंतर नहीं है। समुद्र भी निर्मल है और संत भी निर्मल है। समुद्र भी गहरा है और संत भी, बोलो बोलो जन के, संत भी विशाल है और समुद्र भी विशाल है। ये भी निर्मल जल है, वो भी निर्मल मन है। पर संत और समुद्र में एक सबसे बड़ा अंतर शिव पुराण कहती है, सबसे बड़ा अंतर। जब तूफान आता है तो समुद्र मर्यादा तोड़ देता है, पर संत अगर असली है तो दुनिया कितनी भी गाली दे दे पर वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेगा। समुद्र तूफान आया, किसी ने कुछ कहा, आप शब्द कहे, कोई हवा चल गई तो समुद्र ने मर्यादा तोड़ दी और बिल्डिंग तोड़ी, खंबे तोड़े, पेड़ तोड़े, समुद्र मर्यादा तोड़ देता है। पर अगर असली संत है, उसको दुनिया कितनी भी गाली दे, कितना भी अपशब्द कहे, कितने भी ताने दे दे, उसके लिए गलत गलत तक बोल दे, तो भी संत अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। तो समझ लेना कि वो असली संत है। नामदेव जी को कितना कहा, तुकाराम जी को कितना कहा, मीराबाई को कितना कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को कितना कहा, कितना चैतन्य महाप्रभु जी को कहा, कितना श्रीमद वल्लभाचार्य जी को कहा, कितना कितना कहा, पर उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। समुद्र तोड़ सकता है, समुद्र मर्यादा तोड़े वो अपनी जगह पर। संत और समुद्र में कोई अंतर नहीं, पर एक अंतर भारी है कि मर्यादा संत नहीं तोड़ता। समुद्र पर तूफान आया, उसने तोड़ा, खम्भे तोड़ दिए, पंखे तोड़ दिए, ये तोड़ दिया, कांच तोड़ दिया, बिल्डिंग तोड़ दी, जैसी सुनामी ले रहे हैं अपनी सब तोड़ दिया। पर संत नहीं, असली संत होगा तो मर्यादा नहीं तोड़ेगा, कभी उसके मुंह से बददुआ नहीं निकलेगी, कभी अपशब्द नहीं निकलेगी। कई लोग संत बने और संत बनकर भी दूसरे को बददुआ दे रहे हैं, तू ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए, तू यूं हो जाए, तो वो संत नहीं हो सकता। संत कभी बददुआ नहीं देगा,
उसके मुख से हमेशा राम नाम है, कृष्ण नाम है, शिव नाम है, परमात्मा का नाम है, तो दुआ में भी वही निकलेगा कि शिव तेरी कृपा करे, बाबा तेरा भला, राम तेरा भला करे, कृष्ण तेरा भला करे। अब शब्द नहीं, क्योंकि संत को मालूम है गुरु की करनी गुरु करेगा और चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। ये संत को मालूम है कि मैं बद्दुआ दे भी दूंगा तो कुछ नहीं होना। क्यों 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 नहीं होना? क्योंकि कर्म का भोग तो मनुष्य को यही भोगना है। अगर वो बुरा करेगा तो भोगेगा, अच्छा करेगा तो भोगेगा। तो मैं बद्दुआ देने वाला कौन, मैं अपशब्द कहने वाला कौन? तो संत अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। हमसे लोग कह देते हैं गुरु जी तुमको ऐसा कहा, तुमको ऐसा, क्या बोलना, पावन श्री शिवाय, उस पर भरोसा तो रखो। जब वो हमारी जान है तो हम भी तो उसकी जान होंगे। और एक पति और पत्नी, एक लड़का और लड़की आपस में बहुत प्रेम कर लेते हैं, तो लड़की पर अगर जरा सी भी आंच आती है तो लड़का सामने आकर खड़ा हो जाता है। बोलो सही है कि गलत? पत्नी पर कुछ प्रॉब्लम आया तो पति आकर खड़ा हो जाएगा, पति पर प्रॉब्लम आया तो पत्नी आकर खड़ी हो जाएगी। जिससे तुम प्रेम करते हो, तुम्हारे दुख की घड़ी में तकलीफ आई तो वो आगे आगे खड़ा हो गया। तो हमने उसको प्यार किया है और वो हमको प्यार करता है, तो कोई हमको अपशब्द कहेगा तो हमारा वो प्यार भी तो सामने आकर खड़ा होगा, शिव भी तो आकर खड़ा होगा। शंकर उसका इंतजार करो, खड़ा। आप शिरडी के पास में रहते हो, श्रद्धा और दूसरा शब्द क्या है? सबूरी। इंतजार करो, सबूरी रखो, थोड़ी प्रतीक्षा करो, होगा, आएगा, आएगा। और जब वो आता है, एक पल के लिए, घड़ी के लिए, क्षण के लिए जब सामने आएगा तो आप उसको जान नहीं सकोगे। वो क्या करता है उसको पहचान नहीं। कृष्णेश्वर महादेव के मंदिर में बारह ज्योतिर्लिंग में सब अपना अपना कार्य करें, तुम अपना कार्य करो। एक क्षण के लिए भूमि पर बैठकर उसको भजो। तुम्हारा पति एसपी है, तुम्हारा पति जज है, तुम्हारा पति इंजीनियर है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, आदि आदि, कुछ भी तुम्हारे पति के पास पद है। अगर कोई पूछे पत्नी से कि तुम्हारा पति कहाँ मिलेगा, तो क्या ऑफिस में होंगे? ये टाइम तो उनका ऑफिस का है। डॉक्टर है तो ये टाइम तो उनका क्लिनिक का है। इंजीनियर है तो ये टाइम उनका ऑफिस का है। हमसे कोई पूछे कि शंकर भगवान 24 घंटे कहाँ मिलेंगे, तो हम कहेंगे 12 ज्योतिर्लिंग और कुबेरेश्वर धाम में चले जाओ। 24 घंटे में, 24 घंटे। शायद सारे मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम का दरवाजा तो रात को भी खुला। आप लोग गए होंगे कभी, रात को भी खुला है। दिन भर लोग चल मंदिर में चढ़ाते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम पर लोग रात्रि के 3 बज रही है, 2 बज रही है, 1 बज रही है, 1:30 बज रही है, 2:30 बज रही है, 4 बज रही है। और आपसे निवेदन करेंगे कभी भी जाकर देख लेना, वो आपको एक लोटा जल चढ़ाती होंगे। जल चढ़ाती मिलेगी आप और कहो तो हम हर 1 घंटे में आपको कहो तो हम फेसबुक पे फोटो खींच के डालते रहते हैं। हर घंटे 1 बजे, 2 बजे कुबेरेश्वर धाम, 3 बजे कुबेरेश्वर धाम, 4 बजे कुबेरेश्वर धाम, 5 बजे पूरी रात का फोटो कुबेरेश्वर धाम, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ऐसे पूरे 24 हम पूरे इसका क्रम पूरे घंटों का कर हर घंटे का एक फोटो डालते हैं आपको। आप देखिए उसमें कितना। तो किसी ने पूछा क्यों गुरुजी?
सब मंदिर के दरवाजे रात को बंद हो जाते, तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम का दरवाजा खुला रहता है। हमने कहा ये बाप का घर है, पापा के कमरे में कोई भी आ सकता है। बाप के यहाँ आने में समय नहीं देखा जाता। बच्चे को तकलीफ है तो बाप को जाना पड़ता है। बेटा कमरे में तड़प रहा है तो माँ और बाप तो जाएंगे ना तुरंत। बाप तो पूछेगा क्या हुआ बेटा, और पापा को तकलीफ है, बाप को तकलीफ है तो बेटा भी पाएगा। ये बाप का घर है कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि। ये पिता का घर है। बेटी को कब तकलीफ हो जाए, बच्चे को कब दुख आ जाए, तब वो पुकार ले, मेरा शंकर भगवान भाग कर। लोग कहते हैं गुरुजी कुबेरेश्वर धाम में 5 दरवाजे हैं मंदिर में आने के। ये 5 दरवाजे क्यों हैं? हमारे कुबेरेश्वर बाबा के धाम के 5 दरवाजे इसलिए हैं क्योंकि भगवान शंकर के 5 मुख हैं। भगवान शंकर के 5 स्वरूप, पंचायत शिव पंचायत में 5 देवता हैं। मेरे शंकर भगवान के 5 मुख, 5 पंचायत के देवता मेरे शंकर भगवान के। कब कौन से मुख से आप निकल कर जा रहे हो और मेरे शंकर भगवान कौन से मुख से तुम्हें वर देकर भेजते हैं। इसलिए पंचमुख के रूप में 5 द्वार मेरे कुबेरेश्वर धाम के। 5 कौन सा? एक द्वार बंद होगा तो दूसरा खुला मिलेगा, दूसरा बंद होगा तो तीसरा खुला मिलेगा, तीसरा बंद होगा तो चौथा खुला मिलेगा, चौथा बंद होगा तो 5वां खुला मिलेगा। 5 द्वार में से कोई द्वार तो मिलेगा। पिता का घर है। कभी भी आप जाओ 12 ज्योतिर्लिंग में, किसी ज्योतिर्लिंग में आप जाकर बैठो तो कोई तुमसे पूछे शिव कहाँ मिलेंगे तो आप कह सकते हो कि कृष्णेश्वर मिलेंगे, ओंकार मिलेंगे, नागेश्वर मिलेंगे, केदार मिलेंगे, महाकाल मिलेंगे, विश्वनाथ में मिलेंगे, सीहोर कुबेरेश्वर धाम। अगर 24 घंटे चाहिए तो कुबेरेश्वर धाम 24। रात को 2 बजे भी आओगे, लोटा भरोगे नहाकर, 1 लोटा जल चढ़ाओगे, रात को फ्री। अजब निराली और अजब निराली है भोले की लीला, अजब शंभू की लीला, अजब शीश जटा में गंगा सोए, गंगा की धार निराली। शीश जटा में गंगा सोए, गंगा की धार निराली। अजब निराली, अजब निराली है भोले की लीला, अजब निराली। शंभू की लीला, अजब निराली। निर्धन को वो धन है देता, बांधन को दे सूद। निर्धन को वो धन है देता, बांधन को दे सूद। कोड़ी को नित काया देता, अजब निराली है भोले की लीला, अजब निराली। शंभू की लीला, अजब निराली। अजब निराली, अजब निराली भोले की लीला, अजब निराली। शंभू की लीला, अजब निराली। दोस्तों समझ ले, संत समुद्र दोनों सम है, पर संत अपनी मर्यादा न तोड़ता है। समुद्र मर्यादा तोड़कर घर मकान पेड़ खंबे सब उखाड़ देता है। संत मर्यादा न तोड़ता। स्नेह आर्यमा स्वामी भ्रमण करते करते श्री गणेश जी महाराज से मिल ली और गणेश जी से पूछा कहाँ है तुम्हारे पिता, कहाँ तुम्हारे पिताजी हैं, कहाँ तुम्हारी माताजी हैं। तो कहा कि वो तो भ्रमण कर रहे होंगे।
भ्रमण, और भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, कहीं बैठे होंगे। हाँ, तो गणेश जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही, अगर मेरे पिताजी को तुम्हें मिलना है, जरा ध्यान रखना आस्था चैनल पर सुनने वालों, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करने वालों, जरा सावधानी से सुनो। गणेश जी कह रहे हैं मेरे पिताजी से अगर तुम्हें मिलना है तो जरूरी नहीं कि उनको ढूंढने जाया जाए, शिव जी को ढूंढने के लिए मत जाओ। हमने ये बात पहले भी कथा में कही, आज फिर कह रहा हूं, शिव को ढूंढने मत जाना, शंकर भगवान को ढूंढने के लिए मत जाओ। तुम तो रोज एक लोटा जल चढ़ाओ, एक दिन शंकर भगवान तुम्हें ढूंढते ढूंढते बेरुल आ ही जाएंगे। वो ढूंढे ना अपने को, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रहेगी। हमने तो प्यार किया है तुझसे, मेरे शंभू, मेरे शंकर, मेरे उग्ररानी, हमने प्यार किया है तुझसे। माय लव शिव, शंकर मेरा प्यार है, शिव जी से हमने प्यार किया। और जब प्यार शंकर से करा है, तुम कहीं पर भी रहो, तुम्हारा शिव तुम्हें ढूंढे जरूर लेगा। स्नेह करा है भगवान शंकर से, प्यार किया है शिव से, तो ढूंढे। कोई पार्टी में बहुत भीड़ है, जिससे तुमने स्नेह करा है, तुम उसको खोज लेते हो, दिख रहा है, दिख रही है, आई नहीं है अभी, आया नहीं अभी, शायद मालूम पड़ा उसकी मम्मी तो दिख रही है, तो वो भी आया होगा, वो भी आई होगी। यार स्नेह ढूंढ रहे हो। मेरा शिव से अगर तुमने स्नेह करा है, शिव महापुराण की कथा, कितना ये पुराण है क्या, तो कहा ये शिव से मिलन का एक बिंदु है। पहले के जमाने में पत्र होते थे, जिसको लोग लेटर कहते थे। अब कौन सा लेटर है आप सब जानते हो। पहले के समय में पत्र होते थे, उसको लोग लेटर कहते थे, उसका इंतजार करते थे, आएगा, मिलेगा। एक पत्र, कहीं मोबाइल की सब फोन तो बात की बात है, उसके पत्र का इंतजार रहता था। और एक बेटी की शादी हो जाती थी तो बेटी बाप के पत्र का इंतजार करती थी, पापा का पत्र आएगा, मम्मी लिखती होगी। और कितनी समझदारी होती थी उस पत्र में, मालूम है आपको। पहले ये मोबाइल और ये फोन नहीं होते थे, पत्र पर माँ कहकर भेजती थी, जब मैं नीली लीड से लिखूं तो समझ जाना कि ठीक हूँ, लाल से लिखूं तो समझ जाना कुछ तकलीफ है। पत्र में इतना पावर है। आप स्नेह तो करो, ढूंढो। आप ढूंढ रहे हो उसको तो तुम कह रहे हो कि हम तो प्रेम किया है तो ढूंढ रहे हो ना, और जितना आप ढूंढ रहे हो उतना वो भी ढूंढ रहा है, तो तुम्हें परमात्मा को ढूंढना है। यही तो यहाँ गणेश जी महाराज आर्यमा स्वामी से कर रहे हैं, पितरों के देवताओं से, पितरों के देव आर्यमा स्वामी से गणेश जी कर रहे हैं कि आप चाहते हो कि शिव आपको मिले, तो मेरे भगवान श्री गणेश जी महाराज ने आर्यमा स्वामी से कहा, पितरों के देवता से, तुम्हें भगवान को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। क्यों जा रहे हो ढूंढने के लिए? कौन ने कहा कि तुम ढूंढने जाओ? मत जाओ। क्यों कह रहे हो? क्यों जाओ? महाराज, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाए। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाए। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन और कर दिया माला लुटा दिया काशी।
लुटा दिया भंडार कर दिया माला। अब क्यों उसको ढूंढ रहे? गणेश जी कह रहे हैं आर्य मां स्वामी से तुम क्यों ढूंढने जा रहे हो? पितरों के देवता तुम ढूंढने जा रहे हो, क्यों? शिव को क्यों ढूंढना? तो शंकर कहाँ मिलेंगे? कैसे? और मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा? मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ प्राप्त होगा? कैसे मिलेगा? आर्य मां स्वामी पूछ रहे हैं तुम बता दो मुझे भगवान शिव कैसे मिलेंगे? कहाँ? और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला उज्जैनी ढूंढा काशी ढूंढा कहाँ मिलेगा? 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 मुझे एक जरूरी काम भोला मुझे एक जरूरी काम भोला मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा? मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा? मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ प्राप्त हो सके? कैसे मिल सके? कब मिले? आर्य मां स्वामी ने पूछा गणेश जी बोल रहे हैं तुम क्यों ढूंढने जा रहे हो? क्यों ढूंढने जा रहे हो? ये दुनिया की आदत बहुत बुरी है। सामान खुद रख के भूल जाते हैं, परेशान बहुओं को करते हैं। क्यों? मैंने मेरी वो चूड़ी देखी क्या तूने? मैंने रखी तो यही थी। तूने मेरी वाली साड़ी देखी क्या? रखती खुद है, भूल जाती है। और वो अब क्या कर रही है? पूरे घर में ढूंढ रही है। रखा किसने? जम के बोलो, खुद ने। और ढूंढवा किससे रही है? ढूंढो जरा, ढूंढो। और ये तुम्हारी आदत नहीं है, ये शुरू से शंकर जी के टाइम से चली आ रही है। काशी घूमने गई थी भगवान शंकर के साथ मां जगत जननी पार्वती जी, और मणि गिर गई थी कहीं, तो शंकर जी से बोली ढूंढो जरा। शंकर जी मणि ढूंढे तो उन्होंने सारे रुद्र गढ़ों को लगा दिया, ढूंढो। सब ढूंढने में लगे, तो एक दूसरे से सब ढूंढ ली, काशी में कोई मिले। इधर पूछे क्यों मणि का, मणि का, मणि का, मणि का, मणि का, मणि का। सब ढूंढने में लगे तो एक स्थान का नाम ही हो गया मणिकर्णिका। एक स्थान का नाम हो गया मणिकर्णिका। मणिका, मणिका ढूंढ रहे। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, शुरू से प्रॉब्लम।
रख के तुम भूल जाती हो और ढूंढना सबको पड़ता। और बाद में आधी रात को नींद नहीं आ रही तो पति भी कह रहा क्या हो गया, चूड़ी रखी थी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से। पति बोला मैं दूसरी दिन नहीं, पर गई कहाँ, टेंशन तो गई कहाँ। बहू ढूंढे, बेटा ढूंढे, पोता पोती से पूछी जरा टॉफी दूंगी जल्दी बता मेरी चूड़ी कहाँ रखी है। तो पोता पोती बोले हमको क्या मालूम था, अभी तुम भी फालतू बात कर, हमें क्या मालूम। उज्जैनी ढूंढा काशी ढूंढा कहाँ मिलेगा, उज्जैनी ढूंढा काशी ढूंढा कहाँ मिलेगा, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा, मुझे एक जरूरी काम भोला मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा, 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 ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश तमाम भोला वो कहाँ मिलेगा, 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 कहाँ मिलेगा। Rohan and I broke up. Rohan broke up? काशी ढूंढा कहाँ मिलेगा, उज्जैनी ढूंढा काशी ढूंढा उज्जैनी ढूंढा काशी ढूंढा कहाँ मिलेगा,
नदिया ढूंढी पर्वत ढूंढा कहाँ मिलेगा। नदिया ढूंढी पर्वत ढूंढा कहाँ मिलेगा। नदिया ढूंढी पर्वत ढूंढा कहाँ